सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की, जहां पर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में फिर से घमासान दिख रहा है। नई जिला अध्यक्षों की सूची के बाद विरोध तेज हो गया है। भोपाल जिला अध्यक्ष पद को लेकर सबसे ज्यादा असंतोष है। प्रवीण सक्सेना को दूसरी बार नियुक्त किया गया जिला अध्यक्ष फैसले पर पूर्व अध्यक्ष मोनू सक्सेना ने नाराजगी जताई है। सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी। भोपाल जिला अध्यक्ष पद को लेकर सबसे ज्यादा असंतोष देखने को मिल रहा है। यहां प्रवीण सक्सेना को दूसरी बार जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस फैसले से पूर्व अध्यक्ष मोनू सक्सेना खासे नाराज हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, राहुल गांधी ने मांगा था संगठन सृजन, भोपाल में हुआ विसर्जन। मोनू सक्सेना स्वयं भी जिला अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे थे। ऐसे में निर्णय उनके लिए निराशाजनक साबित हुआ। भोपाल के मिंटो हॉल परिसर में गांधी प्रतिमा के पास पूर्व जिला अध्यक्ष मोनू सक्सेना ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया था तब उन्होंने सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसमें उनकी आंख तक डैमेज हो गई थी। इसके बावजूद इस बार उन्हें जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया। हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, खुलकर यहां पर घमासान है, असंतोष है, क्या स्थिति बनती हुई अब दिख रही है कांग्रेस में? बिल्कुल, अगर हम मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात कहें तो लगातार जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता ही अपनी पार्टी के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन पर उतर गए हैं। अभियान सर्जन के तहत जैसे जिला अध्यक्षों की लिस्ट आई, उसके बाद ये विरोध और तेज हो गया। यदि हम मोनू सक्सेना की बात कहें तो राजधानी भोपाल में मोनू सक्सेना ने आज गांधी प्रतिमा पर जो है उसका विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया और ये उन्होंने साफ तौर पर कहा ये अभियान सर्जन नहीं, कहीं ना कहीं अब ये विसर्जन नजर आ रहा है, क्योंकि मोनू सक्सेना जो है पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद जो है इस बार उनको उम्मीदें लग रही थी कि इस बार जिला अध्यक्ष पद पर उनका नाम आएगा और लगातार पार्टी के लिए कार्य भी कर रहे थे और लगातार जैसे भी अभियान होते थे उस पर जो है बढ़ चढ़ कर युवाओं को लेके जाना, कांग्रेस पार्टी से जोड़ना, तो मोनू सक्सेना का एक बड़ा दायित्व जो है कांग्रेस पार्टी के लिए रहा है। वहीं अगर हम बात कहें तो मोनू सक्सेना ने जब जिला अध्यक्ष थे भोपाल के, तब उन्होंने अपनी एक आंख पे भी जो है चोट खाई है, क्योंकि एक बड़ा प्रदर्शन था कांग्रेस का, तब मोनू सक्सेना की आंख पर भी चोट लगी थी। लेकिन दोबारा प्रवीण जी को जो है जिला अध्यक्ष बनाना, कहीं ना कहीं मोनू सक्सेना को बात हजम नहीं हो रही है। वहीं राघवगढ़ के विधायक की बात करें जयवर्धन सिंह की, तो वहाँ पे भी लगातार हम देख रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं लोग। कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता जो है पुतला जला रहे हैं, अपने ही प्रदेश अध्यक्ष का पुतला जलाते नजर आ रहे हैं, अपने ही विधायक का पुतला जलाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका साफ विरोध है कि जब वह विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उसके बाद जिला अध्यक्ष बनाना, तो फिर हमारा नंबर कब आएगा। महज अगर हम देखें तो कार्यकर्ताओं का कहना भी कहीं ना कहीं लाजमी है, क्योंकि कार्यकर्ता जो है ज़मीन से उठकर पार्टी के लिए काम करता है, झंडा पकड़ता है, तमाम प्रदर्शनों में शामिल होता है, आखिरकार केवल इंतज़ार करता है कि मुझे कभी ना कभी पार्टी में कोई अच्छा स्थान मिलेगा। लेकिन वो स्थान उन कार्यकर्ताओं को ना मिलकर जो पहले से ही पार्टी की बड़ी कमान संभाले हुए हैं उन्हें मिल जाए, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराज़गी पैदा हो जाती है। लेकिन ये पूरा ये जो अभियान है, सृजन अभियान और जिला अध्यक्ष बनाने का जो काम है, वो सीधे तौर पर आने वाले विधानसभा। अच्छा, मैं एक चीज थोड़ा भोपाल की स्थिति को समझने की कोशिश करता हूं यहां से, अब क्योंकि विरोध तेज हो गया है और वो सीधे तौर पर इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दोनों भाइयों की रिपोर्ट नेगेटिव जाती है, लेकिन क्योंकि वहां पर धन बल काम आता है इसलिए उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। जबकि कांग्रेस ये कह रही थी कि हम देखेंगे कि कौन बड़ा नेता है जिले का, उस हिसाब से चयन होगा। इस पूरी नियुक्ति को हम अगर थोड़ा सा एक न्यूट्रल तरीके से देखने की कोशिश करें तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे के समीकरण क्या नजर आए? क्यों यहां पर जो दावेदारी कर रहे थे वो पीछे छूट गए और अब इस तरीके से खुलकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं? उनके खिलाफ ऐसी कौन सी चीज गई होगी? देखिए लोकेन जी, समझना होगा आखिरकार जैसे कांग्रेस जो पार्टी है वो पहले से ही कमज़ोर चल रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि उसकी कार्य प्रणाली से लेकर सरकार के काम से लेकर जो है लगातार वो पीछे होती जा रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं हावी होती जा रही है, क्योंकि विकास के कार्य, जनहित के मुद्दे लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से चल रहे हैं। विगत दिनों पर हम थोड़ा सा पीछे जाएँ तो हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी में जमकर गुटबाजी हो रही थी। यदि हम वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो दिग्विजय सिंह ने अपना गुट अलग बना लिया था, उमंग सिंगार जो कि नेता
नेता प्रतिपक्ष है उनका गुट अलग बन गया था। उसके बाद यदि हम और भी ऐसे वरिष्ठ नेताओं की बात कहें, कमलनाथ जी की बात कहें या अन्य नेताओं की बात कहें, तो गुटबाजी की सरकार जो है इसको कहा जा रहा था कि ये गुटबाजी, क्योंकि जब हम देखते थे कि पीसीसी में कोई कार्यक्रम होता था या किसी प्रकार की कोई रैली का आयोजन करना होता था तो अलग अलग गुटों से जो है स्वागत मंच लगाए जाते थे। तो इससे साफ नज़र आता था कि कांग्रेस पार्टी में जो है जमकर गुटबाजी है, क्योंकि यदि दिग्विजय सिंह के जो है कार्यकर्ता रहेंगे, यदि किसी बड़े मंत्री का स्वागत करने के लिए आएंगे तो वो केवल उनका फोटो लगाएंगे और जो बड़े नेता हैं उनका नहीं लगाएंगे। तो साफ जो है इन बैनरों से समझ में आता था कि गुटबाजी का दौर लगातार जारी है। जीतू पटवारी की बात कर ले तो उनका जो है अलग गुट बना हुआ था, सभी का जो है अलग अलग गुटों में बटे हुए। लेकिन जो कांग्रेस के राहुल गांधी उन्होंने जो है सृजन अभियान चलाया था और उसके बाद जो है लिस्ट फाइनल की गई। तो यहाँ भी एक चीज़ समझ में आती है कि सभी ने अपने अपने नेताओं के नाम दिए थे। धन बल की यदि हम बात कहें तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखती पार्टी, केवल धन बल वाले नेताओं का ही ध्यान रखती। तो कहा जा सकता है कि धन बल के कारण भी जो है ऐसा फैसला लिया हो कि जिला अध्यक्ष जो है उन्हें ही बनाना है। ये कांग्रेस के अंदर ही हमें देखने को मिल सकता है मध्य प्रदेश में खासकर कि कुछ लोग जिम्मेदारी मिलने के बाद नाराज हैं। उनका ये मानना है कि हम तो वरिष्ठ हैं भाई, चाहे वो ओमकार सिंह मरकाम हो या फिर आपने दिग्विजय सिंह के बेटे का जिक्र किया। खुले तौर पर तो वो तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं की नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। कोई जश्न जैसा माहौल नहीं दिखा वहां पर, तो बताता है कि शायद वो भी खुश नहीं है उस चीज से। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मिलने से नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो ये सिर्फ कांग्रेस में दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल, देखिए मलखाम जी की बात कहें तो मलखाम जी भी एक वरिष्ठ नेता रहे कांग्रेस के, तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी भी साफ नजर आ रही है। लेकिन जब न्यूज स्टेट की टीम जय वर्धन के निवास पर पहुंची और उनसे जब खास बातचीत करी, 1-to-1 चर्चा करी, तो उन्होंने साफ कहा है कि जो अभियान सृजन है उसके तहत जो है पूरी लिस्ट निकाली गई है और हम वरिष्ठ नेताओं का नाम जो है हमें जिला प्रभारी के रूप में मिला है, तो हम उस दायित्व को बखूबी निभाएंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे की ओर काम करेंगे। और जो कांग्रेस के जो नाराज हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नाराज नजर आ रहे हैं, उन्हें खुश करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे इसी सृजन अभियान के तहत अभी पद खाली हैं। उन पदों को भरने के लिए जो है पार्टी एक बड़ा फैसला लेने वाली है। लेकिन विरोध की यदि हम बात कहें तो विरोध प्रदर्शन जो है कांग्रेस पार्टी का लगातार चल रहा है। भोपाल की बात कहें या पूरे मध्य प्रदेश की बात कहें, कहीं कुछ नेता पद मिलने के बाद, जैसे जिला अध्यक्ष का पद मिलने के बाद खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं जिला अध्यक्ष का पद मिलने के बाद नाराज भी नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमें जो है 25-50 साल के लिए डाल दिया। जैसे हम रामेश्वर शर्मा जी की बात करें जो कि बीजेपी से विधायक है, उनका साफ कहना है कि जिला अध्यक्ष बनाकर जो है लूप लाइन में डाल रहे हैं। अब कांग्रेसी जो है वरिष्ठ नेता जो हैं, जो लगातार एक्टिव रहते हैं, उन नेताओं को जो है अब 25-50 साल के लिए लूप लाइन में डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है ना राजनीतिक गलियारों में घमासान तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अब ये कहां जाकर थमता है, कांग्रेस इस असंतोष को कैसे थामती है, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अंकित आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है।